स्वपोषण समझने से पहले समझना पड़ेगा आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण। क्या समझना पड़ेगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण यहाँ पे लिख दिया संश्लेषण, ये समझिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। देखिए कोई भी पेड़ पौधा है, क्या है? पेड़ या पौधा, ठीक है। तो कोई भी पेड़ पौधा जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये आप लोग सब समझे होंगे। ये स्वपोषण है, इससे पहले प्रकाश संश्लेषण को समझिए। हालांकि प्रकाश संश्लेषण का आप लोग को डिटेल इसके बाद मिलेगा। तो स्वपोषण प्रकाश संश्लेषण जो है, कोई भी पेड़ पौधा अपने आप से भोजन बनाता है, ठीक है, वो खुद से भोजन बनाते हैं। जैसे देखिए अभी हम लोग जो है, जैसे जो भी मानव है, जंतु है, किसी न किसी पे निर्भर है कि नहीं, बताइए आप लोग। जैसे लड़का लोग किसी न किसी पे निर्भर हैं, लड़की लोग भी किसी न किसी का निर्भर हैं। वो भी किसी अन्न को खाते हैं, किसी जानवर को खाते हैं, किसी पक्षी को खा जाते हैं, मतलब किसी न किसी दूसरे चीज़ पे डिपेंड रहता है, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधा बेचारा खुद से वो क्या कहते हैं, खुद से प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना लेता है। ये सूर्य का प्रकाश लेता है, क्या लेता है? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और क्लोरोफिल रहता है पत्ती में, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता हरा दिखता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बच गया जी? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, H2O, जल। इतना चीज़ के उपस्थिति में पौधा अपना भोजन खुद बना लेता है। दिन के समय में सूर्य का प्रकाश रहता है, इस समय पौधा क्या कर लेता है, अपना खुद क्या कहते हैं, भोजन बना लेते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? देखिए प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पत्ती में होता है क्लोरोफिल, उस क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में घूमते रहता है ढेर सारा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इस चार चीज़ों को उपस्थिति में वो जो है प्रकाश संश्लेषित करता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है? क्लोरोप्लास्ट में। देखिए ये जितना चीज़ बता रहे हैं सब चीज़ें लिखाएंगे आप लोगों को। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चार विधि, मतलब चार प्रक्रिया से होता है। सबसे पहले उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, कम से कम 3% होना चाहिए, ठीक है। सूर्य का प्रकाश जितना भी है उसका 3%। उसके बाद क्लोरोफिल उनके पत्ती में रहता है। उसके बाद CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रहना चाहिए, और H2O जल। थोड़ा सा जल की मात्रा देखिएगा, पेड़ पौधा जहाँ अच्छा है वहाँ पे थोड़ा सा ज़मीन के गीलापन यानी कि जल की उपस्थिति रहता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो होता है वो क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। उसी क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। कौन चीज़ की क्रिया होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो अब बताइए पेड़ पौधा जो है भोजन अपना आप से कर लेता है, भोजन ये खुद से कर लेता है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में। ये पूरा का पूरा किससे कर लेता है? वो खुद अपने आप से भोजन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मानव की तरह नहीं किसी भी जीव पे निर्धारित है। लड़की लोग तो और ज़्यादा रहती है सब मुर्गी खाने में ना, मुर्गा नहीं खाते हैं लड़की लोग, मुर्गी खाती है, क्या जी? तो इतना चीज़ें की उपस्थिति में क्या कर लेते हैं? भोजन बना लेते हैं ये, ठीक है। तो इतना चीज़ समझ गए आप लोग? स्वपोषण लिखा दे। लड़का सब भी मुर्गा खाता है, क्या जी? लड़की सब मुर्गी खाती है, लड़का सब मुर्गा खाता है, हाँ ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक ठो शायरी। गुलाब जैसे हो, गुलाब जैसे लगते हो, क्या है? गुलाब जैसे हो, गुलाब जैसे लगते हो, हल्का सा मुस्कुरा दो, बड़ी लाजवाब लगते हो यहाँ पे ठीक है। चलिए तो स्वपोषण आप लोग को लिखा दे। स्वपोषण जो है, स्वपोषण का मतलब होता है जो स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं। स्वपोषण का मतलब क्या होता है? जो स्वयं अपने आप का भोजन बना सकते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ये चीज़ समझा दिया। आप सारी चीज़ें जितना भी चीज़ें आप लोग को समझाए हैं उतना चीज़ आप लोग को लिखा देते हैं। जो स्वयं अपने आप से भोजन करता है वो स्वपोषण, जो पराया जीव पे निर्भर रहता है वो परपोषण। लिखिए लिखिए तो ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है
स्वपोषण कहलाता है। स्वपोषण कहलाता है। अच्छा बताइए तो इसका जैसे क्या होगा। ऐसा क्या है जो खुद से अपना भोजन संश्लेषित कर सकता है, तो वो है पेड़ पौधा। क्या है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा ही ऐसा चीज है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकता है। तो अच्छा इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जितना भी हरा पौधा है सब परपोषी है। सभी हरे पौधे, सभी हरा पौधा क्या है? स्वपोषी है। सभी हरे पौधे स्वपोषी होता है। ठीक है, जितना भी पौधा है सब का सब क्या है? स्वपोषी। अच्छा बताइए स्वपोषण क्या होगा? जो यहाँ पे लिखा दिया, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, जो अपने आप से संश्लेषित कर लेता है, स्वपोषण कहलाता है। जैसे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा ही ऐसा चीज है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ठीक है, नीचा में जगह है क्या? देख ले एक बार कैमरा में। अच्छा 2 लाइन लिख लेंगे यहाँ पे ना। 2 लाइन आप लोगों के लिए हम लिख सकते हैं, इतना तो है। अच्छा ऊपर का मिटा दे क्या? ऊपर का मिटा देते हैं। ठीक है, नीचे वाला आप लोग तब तक लिखिए, हम ऊपर लिख रहे हैं। अच्छा बताइए तो स्वपोषण के लिए पराया जीव पे निर्भर रहना है? पराया जीव पे कोई निर्भरता नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिए स्वपोषण में अन्य जीवों की आवश्यकता नहीं है। अन्य जीव की आवश्यकता नहीं है। नहीं ना है? बताइए, अन्य जीव की आवश्यकता यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा एगो चीज और बताए थे हम आप लोग को, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पत्ते का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ये चीज समझाए थे। क्लोरोफिल की उपस्थिति रहता है पौधे के पत्ते में। कौन चीज में? पत्ती में। तो इसीलिए वो कैसा दिखता है? हरा दिखता है। और क्या कहते हैं, पौधा भी कैसा दिखता है? हरा दिखता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है। कैसा दिखता है? हरा दिखता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही कैसा दिखता है? पौधे का रंग हरा दिखता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा ये भी बात समझाए थे, क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पे लिख लीजिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में होती है। मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ें आप लोगों को समझा दिए थे। ठीक है। अच्छा क्लोरोप्लास्ट में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए क्या? बताइए तो। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या सब चाहिए? बताइए तो। सूर्य के प्रकाश और जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। देखिए क्या सब होता है? सूर्य की प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। देखिए आपको स्वपोषण का पूरा क्रियाक्रम खत्म हो गया। ठीक है, स्वपोषण के लिए इतना ही चीज़ें की जरूरी होती है। अब देखिए स्वपोषण आप लोग को पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक स्वपोषण का रिवीजन करा दे। देखिए जो जीव अपना भोजन स्वयं कर लेता है, जो जीव अपना भोजन क्या कर लेता है? स्वयं कर लेता है, वो क्या कहलाता है? स्वपोषण। तो देखिए ऐसा ही जीव है जो स्वयं करेगा, तो वो एक ठो पेड़ पौधा हो सकता है। तो जितना भी हरा पेड़ पौधा है वो क्या है? स्वपोषी है। ठीक है, स्वपोषण में अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य जीव को क्या होती है? आवश्यकता नहीं।
क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा का रंग कैसा दिखता है? हरा दिखता है। पौधा का रंग कैसा दिखता है? हरा दिखता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। ये चीज़ समझा दिया है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या सब चाहिए? सूर्य के प्रकाश, जल, CO2 और क्लोरोफिल की उपस्थिति होना चाहिए। अच्छा बताइए, आप लोग को 100 क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अब लेते हैं अगला।